हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सिक्स सिग्मा। आज हम जानेंगे सिक्स सिग्मा के बारे में, इसको किसने डेवलप किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो आइए समझते हैं सिक्स सिग्मा को। सिग्मा सिग्मा क्या है? मीनिंग ऑफ सिग्मा। द टर्म सिग्मा इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द डिस्ट्रीब्यूशन और द स्प्रेड अबाउट द मीन ऑफ एनी प्रोसेस और द प्रोसीजर। आपने देखा होगा, आपका कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में कोई भी पैरामीटर हो, चाहे वो प्रोडक्ट का पैरामीटर हो सकता है या फिर आपका कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का पैरामीटर हो सकता है। तो कोई भी पैरामीटर होने दो, वो अप एंड डाउन थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होके चलता है। मतलब कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं चलती, थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन होता है। सो वो जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो क्या है? वेरिएशन है। सो उस वेरिएशन का एक स्प्रेड होगा, ठीक है। अप एंड डाउन जब जाएगा तो एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनेगी। सो उस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस विड्थ या फिर प्रोसेस स्प्रेड। प्रोसेस का कितना फैलाव है। अब उस फैलाव को, उस स्प्रेड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस वेरिएशन है, वो 4 सिग्मा फॉलो कर रहा है, 5 सिग्मा फॉलो कर रहा है। तो वो सिग्मा वहाँ पे किसका काम कर रहा है? जो प्रोसेस का बिहेवियर है, प्रोसेस का स्प्रेड है, मतलब फैलाव है, उसको एक काउंट कर रहे हैं एक यूनिट के थ्रू। वो यूनिट है सिग्मा। और जितना सिग्मा लेवल हाई होता है उतना प्रोसेस वेरिएशन कम होता है, प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट जनरेशन होता है वो कम होता है। सिक्स सिग्मा वॉज पब्लिश्ड इन द 1985 बाय मिस्टर बिल स्मिथ। सिक्स सिग्मा को मिस्टर बिल स्मिथ ने 1985 में पब्लिश किया था और इसीलिए मिस्टर बिल स्मिथ जाने जाते हैं द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा के नाम से। ये उस टाइम पर मोटोरोला ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे एज ए इंजीनियर, और ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है। जिसके बाद से मोटोरोला ने बाद में सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोसेस के अंदर में, जिसके बाद में इनको बेल्ड्रिज अवार्ड दिया गया 1988 में। किसके कारण? सिक्स सिग्मा के कारण। देन नाउ अब हम समझते हैं सिक्स सिग्मा की थ्योरी के बारे में, सिक्स सिग्मा की डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे है several writers, several scholars have explained to Six Sigma in a several ways as per use of Six Sigma. It is used as a problem-solving methodology, as a measuring metric, as a philosophy and as a management system. मतलब बहुत सारे राइटर्स थे, स्कॉलर्स भी आए जिन्होंने सिक्स सिग्मा को अपने अपनी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया एज पर यूज, जिसके थ्रू जो सिक्स सिग्मा होता है वो मेनली कॉमनली जो यूज होता है वो एक एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी यूज होता है, एज ए मेजरिंग मैट्रिक यूज होता है, एज ए फिलॉसफी एंड एज ए मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। सो उसी के आधार पर उसकी डेफिनेशन है। मैंने बताया एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी में यहाँ पर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी में बहुत सारी होती हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, जैसे एडी, कापा, PQPR, PQFR, काउंटर मेजर। सो ये जो इतने सारे जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं, ये भी उसी प्रकार सिक्स सिग्मा को भी एक एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी भी यूज करते हैं। उसके लिए y इजकल टू एफ एक्स क्या है वो समझते हैं। y इजकल टू एफ एक्स में y क्या है? आउटपुट, x क्या है? इनपुट, और f है कांस्टेंट वैल्यू। देन आजकल क्या है, जो सेवरल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स को पिक करना स्टार्ट कर दिया है टू रिजॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, टू अचीव दियर गोल। जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने लीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को पिक करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि इसमें एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी मैंने बताया y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ पे DOE होता है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो y क्या है और x क्या है? y हमारा जैसे मैंने बताया आउटपुट होता है, x इनपुट होता है। y जब आउटपुट होता है तो वो किस पर डिपेंड होगा? इनपुट पर। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। सो इसीलिए y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। y इफेक्ट होता है, ठीक है, किसका? x का, मतलब इनपुट का, और x कोज होता है। ऐसे ही y सिम्टम्स होते हैं और x प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नेक्स्ट है y को मॉनिटर किया जाता है क्योंकि y हमारा आउटपुट है और आउटपुट को कभी भी मॉनिटर करते हैं, और x इनपुट है इसलिए उसको कंट्रोल किया जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारे इनपुट होते हैं प्रोसेस में उनको हम कंट्रोल करते हैं और उनका जो आउटपुट होते हैं उनको हम
मॉनिटर करते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई हीटर है, हीटर के लिए आपके पास पायरोमीटर होंगे, उसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए। सो आपने टेम्परेचर सेट किया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इनपुट, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो। तो पायरोमीटर को तभी तो एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस बोला जाता है। तो वो क्या है, इनपुट है, और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जो हीटर है, अब हीटर में टेम्परेचर 45 डिग्री आया नहीं आया, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, बाय मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर करोगे तब पता चलेगा कि आपका जो आउटपुट है वो उतना आ रहा है नहीं आ रहा है, बाय मॉनिटरिंग आप कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा आउटपुट को मॉनिटर करते हैं और इनपुट को कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट इज सिक्स सिग्मा एज ए फिलोसफी। सो एज ए फिलोसफी में कस्टमर फोकस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड डिस्टेस्ट टू डिफेक्ट। सो फर्स्ट है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मतलब कस्टमर से डिस्कस करेंगे, जो भी उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं उनको VOC, वॉइस ऑफ द कस्टमर में कन्वर्ट करके, और देन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डिस्कस करेंगे किस किस VOC को हम फुलफिल कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करके, और जिस VOC को फुलफिल कर सकते हैं उनको CTQs में कन्वर्ट करके फिर से कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर के साथ में, और कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे, और इसी के थ्रू अपने कस्टमर पर फोकस करेंगे वो कितना सेटिस्फाई है, और कस्टमर फोकस के थ्रू देन अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेंगे, एनहेंस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसमें है कि जो भी एम्प्लॉय प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं, प्रोसेस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, सो उनको उस प्रोसेस के बारे में डीपली नॉलेज होती है, डीपली स्किल होता है, जिसके थ्रू वो इजीली एक इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस। उनको डीपली नॉलेज होती है क्योंकि वो उसी प्रोसेस के साथ डेली वर्क कर रहे हैं, इसीलिए अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो इजीली फाइंड आउट करके आपको बता सकते हैं, और आप इम्प्रूवमेंट के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्टेस्ट टू डिफेक्ट। तो डिस्टेस्ट टू डिफेक्ट में होता है कि अगर सपोज दैट कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एरर है कोई भी प्रोसेस में, देन इसमें प्रॉब्लम को इमीडिएट आइडेंटिफाई करना है, और उसका जो भी रूट कोज है उसको फाइंड आउट करके उसके अगेंस्ट में एक्शन प्लान बिल्डअप करके इम्प्लीमेंट करके, और प्रॉब्लम को इमीडिएट रिजॉल्व करना है, डिफेक्ट को इमीडिएट क्लोज करना है, दैट इज रोबस्ट एक्शन। सो उस तरीके से काम करना है। द नेक्स्ट वन इज सिक्स सिग्मा एज ए मैट्रिक। देन एज ए मैट्रिक मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बेंच मार्किंग करते हैं इंडस्ट्री की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 4 सिग्मा फॉलो कर रही है, देन वो ऑर्गेनाइजेशन 6 सिग्मा फॉलो कर रही है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में मोटोरोला ने 6 सिग्मा को अडॉप्ट किया था 1987 में। उसके बाद क्या हुआ, वो 6 सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन एक जस्ट लेवल बन गया, एक मेजर मैट्रिक हो गया, एक बेंच मार्किंग के जैसे, ठीक है। तो मोटोरोला 6 सिग्मा फॉलो करती है, ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 सिग्मा फॉलो कर रही है, या 5 सिग्मा फॉलो कर रही है, या फिर 4 सिग्मा फॉलो कर रही है। ये एक मेजर मैट्रिक के जैसे भी यूज होता है, a common yardstick of measurement of business processes. It is a common adage that what you cannot measure you cannot improve. यहाँ पर एक स्लोगन है कि जो भी आप मेजर नहीं कर सकते हो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इन द अदर सेंस जो भी चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हो वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो दैट्स मीन आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज 6 सिग्मा एज ए मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जब भी बात आती है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की और न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर 6 सिग्मा को एज ए मैनेजमेंट सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। और न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट या फिर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ओवरऑल हमारे पास 6 सिग्मा की तरफ से 3 टाइप्स की मेथडोलॉजी होती हैं, जैसे कि DMAC, DMADV एंड DFSS। सो ये हमारे पास 3 मेथडोलॉजी होती हैं, जिसमें फर्स्ट है DMAC, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। सो ये जो मेथडोलॉजी होती है DMAC मेथडोलॉजी, ये यूज की जाती है टू इम्प्रूव द प्रोसेस, टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ध्यान रखो, टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो भी आपने प्रोसेस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सो उन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम मेथडोलॉजी यूज करेंगे, अगर हम 6 सिग्मा को यूज करेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे DMAC मेथडोलॉजी, क्योंकि हम वहाँ पर सिस्टम को, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, जो कि सिस्टम प्रोसेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसको इम्प्रूव करना है।
लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम या कुछ प्रोसेस है ही नहीं और उस टाइम पर अगर हम डेवलप कर रहे हैं एक न्यू प्रोसेस को, एक न्यू सिस्टम को, देन वहाँ पर हम यूज करेंगे DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। सो सिक्स सिग्मा की हम इस मेथडोलॉजी का यूज करेंगे जब हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अगर उसका सिग्मा लेवल है 4.5 और उसके अबव है और हम अपने उस प्रोसेस को, जो भी हम अपना न्यू सिस्टम, न्यू प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, उसको ऑटोमेशन में लेके आना चाहते हैं, देन हम यूज करेंगे DFSS, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। सो दोस्तों ये है सिक्स सिग्मा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।